नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग वाउचर डेट को चेंज करेंगे विदाउट ओपन द वाउचर। जी हाँ, मतलब हम लोग वाउचर को ओपन भी नहीं करेंगे और वाउचर की डेट को चेंज कर लेंगे। तो इसके लिए आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक सेट डेट की बटन बनाई है। ठीक है, अब कहाँ पर बनाई है? डे बुक में बनाई है। ठीक है, आप लोग कैसे बना सकते हैं? काफी सिंपल है। देखिए, ये जितनी भी आप लोग बटनें देख रहे हैं, ये सारी बटनें फॉर्म पर ऐड होती हैं। अब फॉर्म क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं कि टैली की जो स्क्रीन होती है वो रिपोर्ट, फॉर्म, पार्ट, लाइन, फील्ड, इन सब से मिलके बनती है। ठीक है, तो उसी में जो एक फॉर्म होता है, जैसे ये डे बुक आप देख रहे हैं, तो डे बुक की रिपोर्ट भी होगी, डे बुक का फॉर्म भी होगा, फिर उसके पार्ट होंगे, लाइन होगी, फील्ड होगी, है ना। हमें अगर बटन जोड़नी है तो हम लोग फॉर्म डिफिनीशन का यूज करते हैं। अब इस फॉर्म को कहते क्या है ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो इस फॉर्म को हम लोग डे बुक कहते हैं। तो एक चीज तो समझ में आ रही है दोस्तों कि अगर हम लोगों को कहीं पर भी बटन ऐड करनी है तो हमें उसके फॉर्म का नाम मालूम होना चाहिए, उस स्क्रीन के फॉर्म का नाम मालूम होना चाहिए। अब हैश का सिंबल आप लोग जानते ही हैं। हमें फॉर्म की जो डिफिनीशन है उसको चेंज करना है। चेंज करना है कि नहीं करना है भाई? हमको यहाँ पर बटन ऐड करनी है, तो हमने ब्रैकेट में हैश फॉर्म और कोलन के साथ डे बुक ले लिया। अब करना क्या है? ऐड करना है। क्या ऐड करना है भैया? बटन। आफ्टर डीएसपी शो जीपी, ये जो आप लोग शो प्रॉफिट देख रहे हैं, ठीक है, इस बटन का नाम होता है डीएसपी शो जीपी। ये प्रॉफिट शो करता है। ये यहाँ पर हाईलाइटेड नहीं हो रहा होगा, है ना, डे बुक में, लेकिन हमें इस बटन के नीचे ऐड करना है। ठीक है, और उस बटन का नाम क्या होगा? इनपुट न्यू डेट। तो दोस्तों, इस कोड में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और मैं ये भी फील कर पा रहा हूँ कि अब आप लोग टैली के किसी भी स्क्रीन में बटन को ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आफ्टर डीएसपी शो जीपी ना करता तो ये नीचे बटन ऐड हो जाती, सबसे नीचे, है ना। तो इसी तरह हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो हम लोगों ने भी अब बटन ऐड कर ली। ठीक है, अब बटन को तो ऐड कर लिया, लेकिन बटन जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे, आप मान लेते हैं आपने ये कोड लिख दिया, ठीक है, लेकिन आपको बटन यहाँ शो नहीं होगी। क्यों नहीं शो होगी? जब तक आप इस इनपुट न्यू डेट वाली जो बटन है इसको डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस बटन को हम लोग अब क्या करते हैं? डिफाइन कर लेते हैं, है ना। तो टैली में हम लोग कोई भी डिफिनीशंस जब डिफाइन करते हैं तो ब्रैकेट डिफिनीशन का ओरिजिनल नेम मतलब क्या है? ये इनपुट न्यू डेट क्या है? रिपोर्ट है, फॉर्म है, पार्ट है, क्या है? बटन है भाई। तो बटन लिख देंगे और उस बटन का नाम या उस डिफिनीशन का नाम लिख देंगे। फिर देखिए, यहाँ मैंने सेट डेट जो है वो टाइटल ले लिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सेट डेट लिख करके आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये शो तभी होगा जब आप इस बटन को डिफाइन कर देंगे। इसमें मैंने देखिए की कंट्रोल प्लस आर रखा है, तो आर के नीचे डबल अंडरलाइन आएगी। टैली में आप लोग देखेंगे कहीं पर सिंगल लाइन होती है, कहीं पर डबल लाइन होती है। तो सिंगल लाइन मतलब होता है ऑल्ट और वो करेक्टर जिसके नीचे लगा हुआ है। जैसे आर के नीचे अभी मैं सिंगल, अगर यहाँ ऑल्ट लिख देता तो यहाँ सिंगल लाइन बन के आती है। अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने कंट्रोल लिखा है, तो कंट्रोल आर मतलब आर के नीचे डबल अंडरलाइन आएगी। अब यहाँ पर एक्शन लिस्ट में देखिए बटन में क्या है कि भैया जब प्रेस करें तो कौन सा
एक्शन परफॉर्म हो, तो उसको हम लोग एक्शन लिस्ट से यहाँ पर मैंने दो फंक्शन परफॉर्म कर दिए, मतलब दो बटने और बना दी है। मेरी बात को समझिएगा भाई, जब हम बटन पर क्लिक करें तो एक रिपोर्ट ओपन हो, है ना, और उस रिपोर्ट में एक फील्ड हो जहां पर हम लोग डेट को लिखें, और फिर जब वो एक्सेप्ट हो तो एक ऐसा फंक्शन हो कि इस डेट को वो चेंज कर दे जो हम लोगों ने इनपुट बॉक्स में लिया। तो एक तो इनपुट डेट और दूसरा मॉडिफाइड डेट। तो इसी तरह हम लोग इनपुट डेट को भी डिफाइन कर लेंगे और इसका एक्शन दे देंगे अल्टर आरपीटी इनपुट डेट, ये रिपोर्ट ओपन हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा कॉल फंक्स एडिट, मैंने नाम दे दिया, आप नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, है ना, नाम से कुछ नहीं होता है, काम से होता है। कि ये जो दो फंक्शन हैं कि पहले बटन से हमारा फॉर्म ओपन होगा और जब हम उस फॉर्म की फील्ड में डेट को फिल कर देंगे तो उसकी डेट क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे ही मैंने इस पे मान लेते हैं क्लिक किया तो एक ये देखिए न्यू डेट का ऑप्शन आ गया। अब आप लोग कहेंगे कि ये काफी छोटा है, छोटा नहीं है दोस्तों, ये पूरा रिपोर्ट फॉर्म पार्ट लाइन फील्ड जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे तब तक टैली में कोई भी स्क्रीन जनरेट नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग रिपोर्ट में देखिए वही नाम है जो अल्टर होगी, है ना, जो हम लोगों ने एक्शन लिस्ट में अल्टर किया था। फिर इसका टाइटल मैंने दे दिया है अपडेट वाउचर डेट। तो देखिए यहाँ टाइटल लिख के आ रहा है अपडेट वाउचर डेट। फिर रिपोर्ट में एक सिंगल फॉर्म जरूर होता है, वो हो गया इनपुट डेट, और इसको ऑटो यस कर लेंगे, ठीक है। अब फॉर्म को डिफाइन कर लेंगे। फॉर्म हमने ये जो लिया था, तो फॉर्म को डिफाइन करने के लिए वापस से ब्रैकेट में फॉर्म इनपुट डेट, फिर फॉर्म में एक सिंगल पार्ट जरूर होगा, ये कंपलसरी होता है। तो मैंने पार्ट भी इनपुट डेट के नाम से ले लिया। अब इसकी विड्थ मैंने 25% स्क्रीन कर दी और हाइट 8% स्क्रीन कर दी, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पार्ट को डिफाइन कर लेते हैं। पार्ट में हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। अगर आपको यहाँ कुछ इसका बैकग्राउंड येलो ग्रीन जो भी देना हो तो यहाँ बैकग्राउंड एट्रीब्यूट होता है पार्ट का, वो आप लिख देंगे तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड ग्रीन येलो ब्लैक जैसा आप चाहेंगे वो हो जाएगा। अब लाइन को डिफाइन कर लेते हैं। तो लाइन में देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो जो यूजर्स को शो होगी और दूसरी वो जहां पर यूजर टाइप करेगा, है ना। तो फील्डें हो गई, लाइन में दो फील्डें हो गई, एक लॉन्ग प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये लॉन्ग प्रॉम्प्ट शॉर्ट प्रॉम्प्ट क्या होते हैं दोस्तों, टैली में बाय डिफॉल्ट फील्ड बनी होती है, शॉर्ट प्रॉम्प्ट लॉन्ग प्रॉम्प्ट, इनको डिफाइन नहीं करना पड़ता है, ठीक है। लॉन्ग प्रॉम्प्ट मतलब अब इसकी आप डिस्टेंस देख सकते हैं, काफी दूर है। शॉर्ट प्रॉम्प्ट करते हैं तो ये थोड़ा सा नजदीक हो जाता है इसके, ठीक है। अब देखिए लोकल फील्ड लॉन्ग प्रॉम्प्ट सेट एज न्यू डेट, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये यहाँ पर न्यू डेट के रूप में शो हो रहा है। अब फिर जो हमारी ये वाली फील्ड थी न्यू डेट, इसको हम लोग यूज कर लेंगे। यूज यहाँ पे देखिए फील्ड में किस चीज को भी लेना है, शॉर्ट डेट फील्ड, ठीक है। यूनिडेट फील्ड भी ले सकते हैं, शॉर्ट डेट फील्ड भी ले सकते हैं, सारी फील्डें डिफाइन होती हैं, हम लोग उनको अपनी डिफिनीशंस में जब चाहे तब यूज कर सकते हैं। अब ये भैया मॉडिफाइज क्या बता, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हमने यहाँ न्यू डेट लिखा, हमें उसको सेव तो करना नहीं है कहीं, ठीक है। तो अगर सेव करना होता तो यूडीएफ बना लेते, फिर सिस्टम यूडीएफ से सेव कर लेते। लेकिन हमें सिर्फ इतना करना है कि ये डेट यहाँ पर लिखें, ये एक्सेप्ट हो, वो उतनी देर स्क्रीन में सेव रहे, है ना। और फिर जैसे ही यहाँ पे डेट लिखें, वाउचर की डेट चेंज हो, फिर उस डेट से हमें कोई मतलब नहीं, है ना। तो प्रोग्राम रन करते समय अगर हमें कोई चीज स्टोर करनी है तो हम लोग वेरिएबल का यूज करते हैं। तो ये जो एंड डेट नाम का मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, फील्ड में इसका एट्रीब्यूट का नाम मॉडिफाइज होता है, ठीक है।
और बॉर्डर मैंने थिन बॉक्स लगा दिया। विड्थ इसकी आप जितनी चाहे उतनी कर सकते हैं, मैंने 15 की है। ठीक है, अब देखिए जैसे यूडीएफ को डिफाइन करते थे सिस्टम यूडीएफ को, वैसे ही यहाँ पे सिस्टम वेरिएबल एंड डेट। अब एंड डेट मॉडिफाइज तो है, ठीक है, लेकिन है क्या, हमारा वेरिएबल है। अच्छा, और इसके बाद फिर वेरिएबल एंड डेट को हम लोग डिफाइन कर देंगे, इसका टाइप डेट और प्रेसिस्टेंट यस दे देंगे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का पोर्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें मैंने देखे रिपोर्ट फॉर्म पार्ट लाइन फील्ड ली, लेकिन इतना ही डिफाइन करना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। भैया करना क्या चाह रहे हैं, हम डेट को भी चेंज करना चाह रहे हैं, तो हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा ना कि जो हम यहाँ पर लिखें वो इस वेरिएबल में जा करके सेव हो जाए, है ना, और इसको सिस्टम वेरिएबल और ये फील्ड। तो इस तरह से आप अगर और कहीं पर भी इस तरह की चीज़ें यूज़ करना चाहें तो हम लोग वेरिएबल का यूज़ करते हैं। जैसे फिल्टर, जब हम लोग टैली में फिल्टर लगाते हैं तो वहाँ पर भी फील्ड में मॉडिफाइज और वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, रिपोर्ट में भी करते हैं। तो वो मैं अभी आप लोगों को आगे जब फिल्टर वाले पोर्शन पे हम लोग पढ़ेंगे तब बताऊंगा, और ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। ठीक है, अच्छा, अब डेट तो लिख दिया। अब ये डेट लिखने के बाद जो फंक्शन परफॉर्म होगा वही तो मेन फंक्शन है दोस्तों, है ना। देखिए सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि कलेक्शन, यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं वॉक कलेक्शन और इंड वॉक, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। जो हमारा वाउचर है, ठीक है, वो एक कलेक्शन होता है। तो मैंने यहाँ पे कहा भैया वॉक कलेक्शन, आप कलेक्शन में चलिए और जब आपका काम हो जाए तो इंड वॉक कर दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। फंक्शन के अंदर गए, उसकी डेट को चेंज किया और फिर इंड वॉक कर दिया। अब फंक्शन की डेट कैसे चेंज हो जाएगा, अभी एक चीज और देखिए, यहाँ पर मैंने ये SCL डे वाउचर्स नाम से एक कलेक्शन लिया है, और ये कलेक्शन देखिए ये होता है, इसका डेटा सोर्स क्या है, रिपोर्ट करंट। जो करंट रिपोर्ट है भाई, वॉक तो वो कर लेगा, ये फंक्शन वॉक तो कर लेगा, लेकिन किस कलेक्शन पे वॉक करे, तो वो हमें बताना पड़ेगा कि भैया ये कलेक्शन जो है उसका डेटा सोर्स रिपोर्ट करंट रिपोर्ट है, और फेच क्या करनी है, ऑल लेजर एंट्रीज, सारी लेजर एंट्रीज को। भाई जब वाउचर कंप्लीट कैसे होगा, जब उसमें डेट, वाउचर नंबर, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट और नरेशन, ये सारी चीजें होंगी, तभी तो वाउचर कंप्लीट होगा। तो ये पूरा का पूरा जो जहां पर कर्सर होगा उसका ये कलेक्शन बन जाएगा, और वॉक कलेक्शन और एंड वॉक। इसके ऊपर आप लोग फिर देख रहे हैं मैंने एक MSTID नाम से एक वेरिएबल ले लिया है। देखिए ये वेरिएबल का मतलब समझिएगा, यहाँ पर जब हम लोग वाउचर्स टैली में फीड करते हैं तो उसकी एक आईडी जनरेट हो जाती है, ठीक है, वो वाउचर उसी आईडी से पहचाना जाता है। तो ये मैंने मान लिया कि भैया जिस वाउचर पे हम कर्सर रखेंगे उसकी आईडी MSTID हो जाएगी, और ये स्ट्रिंग होगी। ठीक है, अब MSTID को मैंने क्या कर लिया, मास्टर आईडी मान लिया। ठीक, तो जैसे ही मैंने यहाँ कर्सर रखा तो उसकी मास्टर आईडी क्या हुई, इसमें कंसीडर्ड हो गई। अब न्यू ऑब्जेक्ट वाउचर, इसी को ही देखिए MSTID को डबल हैश से कॉल करा लिया, और सेट टारगेट लेजर एंट्रीज ले ली, सेट वैल्यू डेट, वही हमारा वेरिएबल हैज एंड डेट जो हम लोगों ने डिफाइन किया था, फिर सेट टारगेट एक्सेप्ट अल्टर। अल्टर क्यों, क्योंकि हम लोग इस चीज को अल्टर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के फंक्शन से आप लोग नरेशन भी चेंज कर सकते हैं और भी बहुत सी चीजें कर सकते हैं विदाउट ओपनिंग। ठीक है, तो आज के ट्यूटोरियल में हम लोगों ने कैसे बटन ऐड करते हैं, फिर बटन पर क्लिक करने से जो स्क्रीन जनरेट होती है, ठीक है, और फिर जब ये रिपोर्ट सेव हो
तो कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो जिससे डेट चेंज हो जाए, है ना। तो अब हम लोग दोस्तों चलते हैं अपने टैली प्रोग्राम में और इस कोड को देख लेते हैं। लेकिन एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने टैली प्रोग्राम में। ये मेरा टैली प्रोग्राम आ गया है, ठीक है। जो कोड होगा उसको आप लोग जानते हैं, F1 और TDL एड ऑन और F4 से ये कोड आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं और टैली डेवलपर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप सिंपली डे बुक में आ जाइए, डी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सेट डेट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसके फुल पीरियड हम लोग ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप क्लिक भी कर सकते हैं या कीबोर्ड से कंट्रोल आर कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया, देखिए तो एक स्क्रीन बन के आ गई कि नहीं आ गई। सॉरी दोस्तों, मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर डेट देख लीजिए, अभी मेरा कर्सर 1 जुलाई 2023 पे है, लेजर ANT है ना, सेल्स वाउचर है, ये अमाउंट है 704। अब इस 1 जुलाई को हम लोग 1 अप्रैल करके देखते हैं जरा। तो सेट डेट पे क्लिक किया और 1 अप्रैल 2023 लिख दिया, इंटर किया। तो आप देख सकते हैं जो ANT वाला लेजर था उसकी डेट 1 अप्रैल 2023 हो गई है, ठीक है। आप इसको कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। ये 1 मार्च 2024 है, इसको हम लोग 1 अगस्त ले लेते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल R भी कर सकते हैं, ठीक है। और 1/8, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ZB ग्रुप की एंट्री थी वो 1 अगस्त 2023 में सेव हो गई है। तो दोस्तों इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। अब देखिए कोई भी YouTube का चैनल होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको आइडिया देगा जैसे मैं दे रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। आपको माइंड लगाना है कि कहाँ पर डेट करें, कौन सा एक्शन हमें जरूरी है ना। अब जरूरी नहीं है कि डे बुक में ही आप जोड़ें, आप इसको और कहीं भी जोड़ सकते हैं। जैसे जब हम लोग लेजर बनाते हैं, ठीक है, क्रिएट मान लीजिए लेजर, तो लेजर का भी ये इसका नाम लेजर होता है, ठीक है, इसके फॉर्म का नाम लेजर होता है। तो आप यहाँ पर भी कहीं बटन ऐड करके अपना कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं कि इस पे क्लिक हो तो एक रिपोर्ट ओपन हो जाए, फिर वहाँ डिटेल्स हम लोग फिल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं कोशिश करूँगा आपको सॉल्व उसके सॉल्यूशंस को देने की। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों, आप मेरे ब्लॉग पर विजिट करिए और वहाँ पर भी इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।